तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ऑपरेशन में। आज हम देखने वाले क्लास 12 का हिंदी ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और यह जो एक निबंध है, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, उस सबको देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। जो मन है, जो वर्णित है, वो कैसे ताल है इसमें। तो गहरा है और विशाल है। क्या है? गहरा है और विशाल ताल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। मतलब ओ सदा निरा जो निबंध है वो पुस्तक का नाम क्या है। तो ये पुस्तक का नाम है बोलते क्षण। किससे लिया गया है? बोलते क्षण से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है। तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल है। कैसा है? चंचल। ऑप्शन बी। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सरयामन ताल। सरयामन ताल जल कैसा है। सरयामन का ताल का जल है, गंडक का चंचल है, और सरयामन ताल का जल कैसा है। तो अस्थिर है। क्या है? अस्थिर। गंडक आएगा तो मान लो चंचल, और सरयामन आएगा तो क्या मानना है? अस्थिर मानना है। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है वसुंधरा भोगी मानव और मर्याद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किससे है। तो वो सदा नीरा से है, जिसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो क्या मारेंगे? जगदीश चंद्र माथुर। देखिए वो सदा नीरा नहीं दिया है, तो क्या मारेंगे? जगदीश चंद्र माथुर मारेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा है भितिहरवा, और भितिहरवा कहाँ है? चंपारण में। तो रामपुरवा भी चंपारण में है। अगर रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास है। भितिहरवा नहीं रहेगा तो चंपारण लगा देना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। जो गांधी जी थे न, तो उसको महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो मठ के महंत ने। मठ के महंत में। ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखेंगे अगला। कह रहे गांधी जी की झोपड़ी को ने जला दिया। मतलब गांधी का झोपड़ी किसने जलाया था। तो एमन साहब के कर्मचारी ने गांधी जी को झोपड़ी को क्या कर दिया है? जला दिया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन। कहला है बहुजन बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो है बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक जो है वो किसने लिखा है। तो वो लिखा है जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो क्या है? ओ सदा नीरा है, जगदीश चंद्र माथुर की। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस विधा। विधा क्या है? या निबंध है। क्या है? निबंध। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर क्या थे आपको? तो नाटककार थे। कहेगा मूलतः क्या तो क्या मारना है? नाटककार मारना है। वैसे निबंधकार भी है, लेकिन क्या लगाना है आपको? नाटककार। मूलतः कहेगा तो नाटककार लगाना है। अगला क्वेश्चन। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई। तो चंपारण। कहाँ लिखा गया है? चंपारण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो जंगलों की कटाई है। क्या है? जंगलों की कटाई। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि माथुर जी किस राज्य के आपका शिक्षा सचिव थे। तो कह रहा है किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो मध्य प्रदेश से। कहाँ थे शिक्षा सचिव? मध्य प्रदेश के थे। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी के आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए गए थे। तो आश्रम कहाँ पे स्थापित हुए थे? किसके अनुसार? ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार जो है कहाँ हुए थे। तो हुए थे 3 ठमन। वो 3 ठमन क्या है? बडहरवा और मधुबन और भितिहरवा में हुआ थे। अगला देखेंगे कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती की थी। तो नील की। किसी की थी? नील की। किसी की थी? नील की।
अगला, राजा हरि सिंह देव, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो 1325 में, 1325 में। अगला देखेंगे, धांगड़ो नील खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो धांगड़ो जो तो नील खेती में कब लाया गया है? तो आपको लिया गया है 18वीं शताब्दी में। कब लाया गया? 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक। पूछेगा पुंडलिक जी कौन? तो क्या करेंगे? शिक्षक है एक। अगला का, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, नाटक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नाटक। तो नाटक है कोणार्क। कोणार्क क्या है? नाटक। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? तो कौन सा मिला है? विद्यावारिधि। कौन मिला है? विद्यावारिधि। अगला देखेंगे, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले हैं? तो पुंडलिक जी मिले हैं। कौन मिले हैं? पुंडलिक जी। अगला, पुंडलिक जी ने निर्भकता किससे सीखी है? निर्भकता किससे सीखा है? गांधी जी से सीखा है। किससे सीखा है? गांधी जी से सीखा है निर्भकता। अगला, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का क्या था? मुकाबला किया था। अगला, चंपारण में धांगर कहाँ से आए हैं? तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ है आपका? झारखंड में। कहाँ पे भैया? झारखंड में है। झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो अप्रैल में आए थे। कब आए थे? अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917। तीन कठिया प्रणाली प्रथा संबंध है तो नील की खेती से। किससे है? नील की खेती से है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्होंने रामचरितमानस में किसके क्रोह रूपी नदी याद आई होगी? तो के किसका आए थे? के का। अगला, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला, ओ सदा नीरव शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो किससे किया था आघात? किस पर किया? तो नीम के ताने। किस पर किया था? नीम के ताने। अगला, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? तो शरण दिया था एक महुए के पेड़ के नीचे। एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 16 जुलाई 1917। 16 जुलाई 1917 को हुआ था। अगला, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब हुआ? किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोग को चंपारण में नीली खेती के लिए लाया गया था? तो भूइयाँ। किसको लाया था? भूइयाँ। तो दक्षिण बिहार में जो लाया गया था ना, उसे भूइयाँ को लाया। किसको लाया गया था? भूइयाँ को लाया गया था। अगला देखेंगे, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो 1930 के आसपास हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? निबंध है। क्या है? निबंध। अगला, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंधक के। किसको लिखा गया है? गंधक। अगला, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार से। किससे है? थार से। बिहार के सुप्रसिद्ध
संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक है। क्या है? नाटक। अगला, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 वर्ष। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का। हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। अगला, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए, कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कोणार्क के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला, 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर। चलिए, तो इतना तक हो गया। तो यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। अब इस सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, फिर अगले दिन देखेंगे। ठीक है, बाय।